एक्चुअल में जो कुंडली मिलान है उसका मतलब तारा मैत्री नहीं है। ओके। तारा मैत्री या गुणों की मैत्री केवल एक छोटा सा वर्टिकल है कुंडली मिलान के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दो कुंडलियों की कंपैटिबिलिटी। मतलब क्या लग्न की मैत्री है? ओके। लग्न की मैत्री का मतलब है क्या वो उनकी इंटेलिजेंस, उनका विजडम एक दूसरे के साथ मैच करता है। इसी प्रकार चतुर्थ मैत्री, सुख स्थान की मैत्री, यानी कि आपकी आने वाली दशाएं अगर अच्छी नहीं हैं और आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करते हैं जिसकी दशाएं अच्छी हैं तो आपका उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसकी भी दशाएं जो हैं वो ख़राब हैं तो फिर वो दो लोग बहुत अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी शादी की शुरुआत करेंगे। तो एक वो प्रॉब्लम आती है। फिर सप्तम मैत्री होती है, अष्टम मैत्री यानी कि इन-लॉज़ के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे? क्योंकि जब शादी होती है, वो 2 लोगों के साथ-साथ 2 परिवारों की भी शादी होती है, जी। 2 परिवारों का भी मिलन जो है उसके अंदर हो जाता है। इसी प्रकार हम प्रोफ़ेशनली भी 2 कुंडलियों को मैच करते हैं कि आप अगर आपके स्पाउस हैं, वो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सही समय पे टाइम नहीं दे पा रहे और आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें आपको बहुत टाइम चाहिए। आप ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो 15 दिन ट्रैवल कर रहे हैं और 16 दिन बाद आते हैं, 2 दिन के लिए रुकते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो कई हॉरोस्कोप्स बहुत इमोशनल हॉरोस्कोप्स होते हैं, जिनके लिए नरिशमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, अपने स्पाउस की प्रेज़ेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हम ध्यान में रखकर उसको हम मैच मेकिंग कहते हैं। और मान लीजिए एक लव मैरिज है और उसमें कुंडलियाँ नहीं मैच करती हैं, तो क्या हम उसमें कुंडली मैचिंग करेंगे? राइट? ये बहुत सारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं। जी। मेरे पास कई मदर्स का फ़ोन आता है, वो कहते हैं नवनीत जी अब हमारे लड़के को तो लड़की पसंद है, तो अब कुंडली मिलाने का क्या फ़ायदा? क्या करें हम इस चीज़ का? तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए अगर कुंडली नहीं भी मिलती है, तो हम उनको काउंसल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये दोष हैं, इस पर्टिकुलर लाइफ़ के हिस्से में आपको दिक्कत आएगी। जी। मान लीजिए प्रोजेनी के योग अच्छे नहीं हैं, मान लीजिए लड़की की कुंडली में हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसको कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है, तो हम लड़के को एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं कि लुक आपने बड़े सपनों के साथ शादी की, अब जब ज़िंदगी की रियलिटी आपके सामने आई है, तो अब आप एक दूसरे से दूर ना जाएँ। तो एक्सपेक्टेशन सेट करना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्परामेंट के ऊपर कि देखिए कई मैंने शादियाँ ऐसी देखी जिसमें शादी के बाद लड़के का या लड़की का टेम्परामेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया, क्योंकि पहले सब कुछ अच्छा था, लिमिटेड टाइम से आप मिलते थे, अगर आप बाहर भी जाते थे 2-3 दिन के लिए जाते थे। लेकिन अब जब आप साल 2 साल से किसी के साथ रहते हैं, उसमें संतान आ जाती है, रिश्ते नाते आ जाते हैं, फाइनेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें टेम्परामेंट की एक्सपेक्टेशन रखना हुँ। वो बहुत ज़रूरी होता है कि क्या अगर 1 साल बाद आपके हस्बैंड का टेम्परामेंट ख़राब होता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, राइट? अगर आपके मन नहीं मिलते, तो भी आपको कोशिश करनी है क्योंकि आप किसी भी इंसान को चेंज करने की कोशिश मत करिए, जिसको हम भकुट दोष बोलते हैं। चंद्रमा की पोज़ीशन, षटाष्टक है, नवपंचम है, द्विद्वादश है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक काउंसलिंग सेशन जो है लव मैरिजेज़ के अंदर हम देते हैं, बनाते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से मैच मेकिंग इसको कहते हैं, रेदर देन कि गुण मिलाएँ ओके। और कह दें कि नहीं, ये नई शादी हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 99.99% मैं गुणों को केवल 10% महत्ता देता हूँ।